आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो सैटेलाइट होती है वो रिवॉल्व करती है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हमने बात की थी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकाली थी। तो देखा होगा इसकी वेलोसिटी आई थी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। मतलब एक सैटेलाइट अगर इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कितना उसका टाइम पीरियड होता है, कितना वो टाइम लेता है। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट जो एक कंप्लीट अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है और जो टाइम लेता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये आपकी अर्थ है और अर्थ की रेडियस है ये आर। अब इसके सेंटर से मतलब इसके सरफेस से एच हाइट पे कोई सैटेलाइट घूम रहा है और उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हमने निकाली थी वी ओ है। अब यहाँ से ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है आर, ये कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ जो भी सैटेलाइट की। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है, टाइम होता है, वो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, मतलब स्पीड। टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये टोटल जो सैटेलाइट इस पूरे उसमें चक्कर लगा रही है, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस। तो लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन में ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब यहां से टी इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? vo, जो कि हमने निकाली थी। vo का जो वैल्यू है यहां से वो हमने कितना आया था? vo की वैल्यू कितनी आई थी? gm अंडर जी एम अपॉन में r प्लस एच। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? सरकमफ्रेंस 2πr अपॉन में वी नॉट। अब यहां से ये वैल्यूज रखेंगे हम, ये हो जाएगा 2π, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली आर प्लस एच अपॉन में वी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है? रूट जी एम और हो जाएगा आर प्लस का एच। अब यहां से जो आपका टाइम पीरियड है वो अगले वाले पेज में लेते हैं। टाइम पीरियड आपका आएगा टी इज इक्वल्स टू 2π आर प्लस एच अपॉन में अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। अब यहां से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2π आर प्लस एच, अब ये जो जी एम अपॉन में आर प्लस एच है, तो इसे आर प्लस एच को ऊपर ले आ सकते हैं। तो ये आर प्लस एच का रूट था, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। और अपॉन में क्या जाएगा? जी एम। अब यहां से इसको और सॉल्व करेंगे। टी इज इक्वल्स टू 2π आर प्लस एच की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट जी एम। यहां से इसको और सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π आर प्लस एच का क्यूब अपॉन में जी एम। ठीक है।
मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 पाई आर अपॉन में वी नॉट है। अब ये आर क्या है, आर प्लस का एच, और ये वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू है √gm अपॉन में आर प्लस एच। उसके बाद हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो होता है वो होता है gm अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से gm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर। तो अगर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई आर प्लस एच का क्यूब अपॉन में जी आर स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे इस इक्वेशन को पहली मान लेते हैं और यहाँ पे ये मान लो कि ये है सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद में ये भी हो गया। अब इसके बाद में हम एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस ये है कि व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू अर्थ, मतलब अगर सैटेलाइट बहुत ज़्यादा क्लोज है अर्थ के तो उसकी जो हाइट है वो लगभग नेग्लिजिबल है, तो उसको हम रेडियस के बराबर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे t बराबर क्या आएगा, 2 पाई आर प्लस एच में से हम एच को हटा देंगे तो हो जाएगा केवल आर का क्यूब, और ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर। इससे इसको काट दो तो टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 2 पाई अंडर आर अपॉन में जी। ये वैल्यू तो जाएगी हमारे पास में। अब यहाँ से t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर आर अपॉन में जी आ गई वैल्यू। अब वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते ही हो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। जब भी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो टाइम हमारा निकल के आएगा 5.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सेकेंड्स। इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये 84.6 मिनट्स हमारा आ जाएगा। तो ये आएगा किसी भी सैटेलाइट का अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड। तो आइए देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमने क्या करा, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे होगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। फिर हमने क्या करा कि डिस्टेंस जो ली वो सरकमफ्रेंस के बराबर ले ली, कितनी होती है 2 पाई आर, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नॉट। फिर यहाँ पे आर का वैल्यू आर प्लस एच पुट करा और वी नॉट का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। उसके बाद में हमने इसको कुछ इस तरह से चेंज कर लिया, रूट के अंदर इसको इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हमने जी का वैल्यू रखा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब इसमें अगर हम बात करें कि सैटेलाइट क्लोज है अर्थ के, मतलब उसकी हाइट नेग्लिजिबल है, रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो उसको आर के बराबर मान के यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें रेडियस की और ग्रेविटी की वैल्यू पुट करोगे तो 84.6 मिनट आपके पास क्या आएगा। ये इसका मतलब क्या है, ये एक सैटेलाइट ऑर्बिटिंग जो है अगर वो बहुत क्लोज है अर्थ के तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 84.6 मिनट आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है, जो टाइम पीरियड होता है वो हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी उसका मतलब ये है कि उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे सैटेलाइट जो है वो अर्थ के बिल्कुल पास में है तो उसका टाइम पीरियड ये आ रहा है जो कि बिल्कुल मिनिमम हाइट है। अब देखिए नोट, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की बात करें
दैट पीरियड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन द हाइट इट्स हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। इस इक्वेशन से पता लगता है कि जो टाइम पीरियड है वो हाइट पे डिपेंड करता है, इसलिए अलग अलग हाइट पे जो सैटेलाइट होते हैं उनके टाइम पीरियड भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब इसके बाद में देखो, लार्जर इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेटर विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे सैटेलाइट की हाइट कैसे डिपेंड करती है टाइम पीरियड पे। सैटेलाइट का अर्थ के सरफेस पर जो टाइम पीरियड होता है सैटेलाइट का वो 84.6 मिनट्स होता है, सेकंड्स में 5.08 इंटू 10⁻³ सेकंड्स होता है। तो ये आज हमने देखा ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर टाइम पीरियड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में देखा था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।